इस पेज का नाम आई सिग्नल्स है। ये मुझे असल में क्या दिखा रहा है? बिल्कुल वही जो आई देखता है, हर ट्रेड टाइप के हिसाब से, सबूत की तरह रखा हुआ। ऊपर उपशीर्षक एक लाइन में अहम बात कहता है, स्कोर सर्वर पर कोड बनाता है, और मॉडल सिर्फ उसे बयान करता है। इस वाक्य को 2 बार पढ़िए, यही प्लेटफॉर्म का पूरा दर्शन है। 2 टैब हैं, करेंट और हिस्ट्री। करेंट अभी के लिए लाइव रीडिंग है। हिस्ट्री हर पिछली विश्लेषण रिपोर्ट है, जिसे आप तारीख और सिंबल से छान सकते हैं, ताकि आप पीछे जाकर पूछ सकें कि पिछले मंगलवार आई क्या सोचता था और वो सही था या नहीं। और टैब के नीचे फिर से ट्रेड टाइप। क्योंकि हर टाइप का विश्लेषण अलग होता है। इंट्राडे तेज मोमेंटम देखता है, स्विंग कई दिन का ट्रेंड और फंडामेंटल देखता है। वही पेज, हर टेब पर अलग नजरिया। बड़ा नंबर स्कोर है, 10 में से 5.4। ये हर सिग्नल का भारित औसत है, 9 से 10 के पैमाने पर दबाया हुआ ताकि इंसान एक नज़र में पढ़ सके। नीचे वही चीज 100 में से 54 के रूप में दिखती है, गोल करने से पहले का कच्चा योग। तो 5.4 न मजबूत है न कमजोर। ये बीच का है, और ये मायने रखता है, क्योंकि आपकी ऑटो ट्रेड सीमा ठीक इसी नंबर पर टिकी है। अगर आपका मानक 7 है, तो 5.4 कभी फायर नहीं होता, आप उसे डिसीजन फीड में स्किप होते देखेंगे। स्कोर सलाह नहीं है, ये वो इनपुट है, जिससे ट्रिगर नापता है। उसके बगल में इंस्ट्रूमेंट्स, एक स्टॉक का नाम मीडियम शब्द के साथ। ये वो असली चीज है, जिसके बारे में स्कोर है। आई आपको हवा में सिर्फ नंबर नहीं थमाता, ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताता है, जिसे स्कोर किया, और एक गुणात्मक भरोसा टैग करता है, कम, मध्यम या ऊंचा। भरोसा स्कोर से अलग कैसे है? स्कोर बताता है सेटअप कितना अच्छा दिखता है, भरोसा बताता है कि डेटा कितना साफ और पूरा था, उसे देखते हुए आई रीडिंग पर कितना यकीन रखता है। पतले, विरोधाभासी डेटा पर ऊंचा स्कोर भी कम भरोसा टैग पाता है, और ये ईमानदारी जानबूझकर है। अब बड़ी टेबल। 5 कॉलम, सिग्नल, SUBSCORE, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, और वाई या वाई नॉट। यही पूरा इंजन खुला हुआ है। हर पंक्ति एक सबूत है। पहला कॉलम सिग्नल का नाम बताता है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, RSI, ट्रेंड की मजबूती। दूसरा उसका अपना सबस्कोर 100 में से। और हर सिग्नल को अपना नंबर मिलता है। अपना नंबर, अपनी दिशा, अपनी मजबूती, और फिर दाईं ओर एक सादा वाक्य बताता है कि वो नंबर क्या मायने रखता है। वो आखिरी कॉलम यही वजह है कि आप स्कोर पर सिर्फ आज्ञा मानने के बजाय भरोसा कर सकते हैं। चलिए एक पंक्ति ठीक से पढ़ें। RSI पंक्ति लीजिए, 70, तेजी, स्ट्रॉन्ग। RSI मोमेंटम नापता है, भाव एक दिशा में कितनी ताकत से धकेल रहा है। 70 का सबस्कोर मध्यम मजबूत तेजी का मोमेंटम है, और दाईं ओर का वाक्य ठीक यही ऐसे शब्दों में कहता है,
जो एक नौसिखिया पढ़ सके। तो वो वाक्य आई ने लिखा, पर 70 उसने नहीं चुना। सही, और यही वो रेखा है जो कभी धुंधली नहीं होनी चाहिए। 70 कैंडल डेटा पर एक फॉर्मूले से आता है, शुद्ध गणित। मॉडल 70 पढ़ता है और व्याख्या लिखता है। वो नंबर बयान कर सकता है, कभी गढ़ नहीं सकता। यही एक नियम पैसे को ब्लैक बॉक्स से दूर रखता है। कुछ पंक्तियां बुलिश कहती हैं, डायरेक्शन कॉलम और स्ट्रेंथ वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच झूलता है। डायरेक्शन बताता है वो एक सिग्नल किस ओर इशारा कर रहा है, ऊपर या नीचे। स्ट्रेंथ बताता है वो कितनी जोर से कह रहा है। कोई सिग्नल तेजी वाला पर कमजोर हो सकता है, मतलब वो ऊपर झुकता है, पर आपको उस पर ज्यादा नहीं झुकना चाहिए। तो अंतिम स्कोर इन सबको मिलाकर तौलता है। हाँ, और अहम बात, सिग्नल अक्सर असहमत होते हैं, कुछ तेजी, कुछ मंदी। वो कितने सहमत हैं, यही डायरेक्शन एग्रीमेंट प्रतिशत बनता है, जो आपने टर्मिनल पर देखा। 10 आश्वस्त सिग्नल सब ऊपर इशारा करते, ये 20 से बटे 10 से बहुत अलग ट्रेड है। ये दाईं ओर का कॉलम वो जगह है जहां आई सचमुच लिखता है। यही पूरी वजह है कि एक नौसिखिया इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है। इनमें से हर वाक्य कच्चे नंबर को ऐसी चीज में बदलता है जो आप समझते हैं। एमएसीडी सीमित यकीन के साथ हल्का ट्रेंड बताता है, एडीएक्स बहुत मजबूत ट्रेंड का संकेत देता है। आपसे कभी सिर्फ 5.4 पर भरोसा करने को नहीं कहा जाता। और अगर दो सिग्नल असहमत हों, तो ये यहाँ बता देता है। साफ साफ। जब मोमेंटम मजबूत हो पर खबरें सतर्क, तो दोनों वाक्य खुलकर विरोध करेंगे, और यही आपको एक सुथरे झूठ के बजाय असली तस्वीर दिखाया जाना है। एक अच्छा टूल आपके सामने खुद से बहस करता है। अगर मैं स्विंग पर जाऊं, तो सिग्नल बदल जाते हैं। क्योंकि स्विंग ट्रेड एक अलग सवाल है। इंट्राडे को अगले कुछ घंटों की परवाह है, स्विंग को अगले कुछ दिनों की, इसलिए ये लंबी अवधि का ट्रेंड, मूविंग एवरेज से दूरी, रिलेटिव स्ट्रेंथ और असली फंडामेंटल तौलता है। एनालिस्ट टारगेट, ग्रोथ, कर्ज। तो वही स्टॉक दो टेब पर अलग स्कोर कर सकता है। बिल्कुल, और ये सही है, गलती नहीं। कोई स्टॉक एक साथ अच्छा कई दिन का होल्ड और खराब इंट्राडे ट्रेड हो सकता है। हर टेब अपना सवाल ईमानदारी से जवाब देता है, इसीलिए आप अपने नियम हर टाइप के लिए तय करते हैं, एक बार सबके लिए नहीं। हिस्ट्री टेब पिछली रिपोर्ट सूचीबद्ध करता है। ये आपका कागजी निशान है। इंजन ने जो भी चक्र चलाया, रखा जाता है, तारीख और सिंबल से छानने योग्य। जब पिछले हफ्ते लिया कोई ट्रेड आपको उलझाए, यहाँ आइए, उस दिन की रिपोर्ट खोलिए, और ठीक वो सिग्नल पढ़िए जो निर्णय के वक्त स्क्रीन पर थे। तो कुछ भी फेंका नहीं जाता। कुछ नहीं। और यही सीखना संभव बनाता है। जिस निर्णय को आप दोबारा जांच न सकें, उससे आप सुधार नहीं सकते, इसलिए प्लेटफॉर्म हर एक को, ठीक जैसा था वैसा, आपके अध्ययन के लिए रखता है।
तो इस पेज से पकड़े रखने वाली एक बात। नंबर गणित है, शब्द आए हैं। हर स्कोर कोड बनाता है, मॉडल सिर्फ समझाता है, और हर व्याख्या स्क्रीन पर है, ताकि आप खुद तर्क जांच सकें। ये ब्लैक बॉक्स का उल्टा है। और ये स्कोर ट्रेड कैसे बनता है? वो भाग 2 है। ये स्कोर एक प्रायिकता से मिलता है, और फिर आपके ट्रिगर से, आपकी सीमा, आपकी न्यूनतम सहमति, आपका बजट, और सिर्फ तभी जब यह हर एक को पार करे, कोई ट्रेड फायर होता है। अगले पाठ में हम इस नंबर को यहाँ से ऑर्डर तक ले चलेंगे।